मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षक की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स। इस प्रश्न को कई प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। कहीं हम देखते हैं तो लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, या शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रासंगिकता है, तो कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है। आज हम लोग इसी प्रकरण पर बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए प्रासंगिक है, दोनों के लिए आवश्यक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस विषय में स्किनर महोदय ने कहा है कि संस्कृति को समझने के लिए शिक्षकों के द्वारा छात्रों को समझने की ज़रूरत है और उन्हें छात्रों के पथ प्रदर्शक के रूप में अपने को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अवबोध में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत योगदान दे सकता है। अंग्रेजी में हम देखें तो कह सकते हैं उन्हीं की भाषा में, टीचर नीड टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स in order to understand our culture, and they need to understand themselves as guide of the young. To such understanding, educational psychology has much to contribute. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रासंगिकता के संदर्भ में स्किनर ने अपने बहुत ही प्रासंगिक शब्दों द्वारा इसे अभिव्यक्त किया है। और हम आगे बढ़ें तो कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बाल स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक इस संदर्भ में रायबर्न महोदय का विचार है कि हमें बाल स्वभाव का व उसके व्यवहार का जितना ही अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्रदान करने में सहायक हो सकता है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों की आवश्यकता का ज्ञान भी शिक्षक के लिए काफ़ी आवश्यक है। नॉलेज ऑफ द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें स्नेह की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे दूसरों बालकों से संपर्क करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं और आत्म प्रकाशन के अवसर चाहते हैं। तो शिक्षक को बच्चों की आवश्यकता का जितना ही अधिक ज्ञान होगा, उनका शिक्षण उतना ही प्रभावी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। मैं शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि भिन्न भिन्न बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं। तो हम उनकी रुचियों को समझ करके ही उन्हें हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनकी विभिन्नता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार। अब बात आती है कि हमें बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रंस इंस्टिंक्ट। इस संबंध में हम देखते हैं कि मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं और इन्हें हमें जानना अत्यंत आवश्यक है यदि हम शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था के बच्चे हैं तो वे खेल के माध्यम से सीखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल खेल का भी शिक्षा में बहुत अधिक योगदान है, खेल को भी अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि सर्वांगीण विकास किया जाए बच्चों के व्यक्तित्व का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रेन। कक्षा की समस्याओं के समाधान में भी शिक्षा मनोविज्ञान का काफ़ी योगदान होता है, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम। प्रोफेसर सुरेश भटनागर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को कक्षागत समस्याओं के मूल कारणों को समझने तथा समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स
द अपॉर्चुनिटी टू द टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन में भी काफ़ी सहायक होता है। हेल्पफुल इन डिसिप्लिन, इस संबंध में मेलवी ने लिखा है कि जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आती हैं, उनकी कक्षा का अनुशासन बना रहता है। जब हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री में सुधार करते हैं तब अनुशासन की समस्याओं का पर्याप्त समाधान कर देते हैं या उसका अंत कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल क्यूरिकुलम। स्किनर महोदय ने कहा है कि उपयोगी पाठ्यक्रम बच्चों के विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में भी सहायक होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल इन यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग। स्किनर का ही कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों के चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन की नई विधियों के प्रयोग में भी सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आल्सो हेल्पफुल इन यूज ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ इवेल्यूएशन। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मोटिवेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, प्रेरणा में सहायक होता है और लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बिना मोटिवेशन के लर्निंग संभव नहीं है, तो इसलिए मोटिवेशन किस तरह से बच्चों को प्रदान किया जाए इसका ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांतों के निर्धारण में सहायक। सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, इसके सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ लर्निंग। इसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य का भी ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ, और शिक्षण को प्रभावी बनाने में भी सहायक होता है, हेल्पफुल इन टीचिंग इफेक्टिवनेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इट्स टीचर्स टू मेक वाइज डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द पीपल, स्कूल एंड कम्युनिटी। अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एलिस्क्रू ने यह विचार व्यक्त किया है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। द टीचर्स नीड शुड टू बी प्रिपेयर्ड टू अप्लाई इन हिज टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट आर बेसिक टू सक्सेसफुल टीचिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, सक्सेसफुल टीचिंग और इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। इसीलिए स्किनर ने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।